मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक किसी भी एकतरफा फैसले को तस्लीम नहीं करते। अगर हम पर जंग थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आर्मी चीफ का GHQ रावलपिंडी में योम दिफा पर मुनक़दा तकरीब से खिताब। कहा, शहीद हमारे हीरोज़ हैं, शहदा के अहले खाना को सलाम पेश करता हूँ। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 40 अफसरान को 17 इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में शहदा के अहले खाना, गाजियों और हाज़िर सर्विस अफसरान ने शिरकत की। मुल्क भर में योम दिफा भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। अलसूब वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। मसाजिद में फ़ौज के शहदा के लिए कुरान ख़ानी और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए दुआएँ मांगी गईं। योम दिफा पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के कौम को नाम खसूसी पैगाम। सदर पाकिस्तान ने कहा कि आज पूरी कौम शहदाए वतन को सलाम और उनके अहले खाना को जज्बा इस्तक़लाल को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि अज़ली दुश्मन आज भी हमारे खिलाफ जारहाना अज़ाइम रखता है। हक़ के खुदरात के हसूल तक कश्मीरियों के साथ देते रहेंगे। भारत पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझे। GHQ में योम दिफा की मरकजी तकरीब। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में भी यादगार शहदा पर तकरीब का इनेकाद किया गया। नेवल चीफ एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी की शहदा के अहले खाना से मुलाकात। सरबराह पाक बहरिया कहते हैं, 6 सितंबर का दिन हमारी तारीख का एक सुनहरी बाब है। योम दिफा मिज़ार कायद और इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मिज़ार कायद पर पाक फ़ज़ाइया दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। फ़राइज़ संभालने वाले गार्ड्स में 3 ख़वातीन समेत 46 कैडेट्स शामिल। उधर मिज़ार इकबाल पर पंजाब रेंजर के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। कौमी नग़मों की धुनें बजाई गईं। योम शहदा पर सलाम पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि आज के दिन हम इस अज़्म की भी तजदीद करते हैं कि कश्मीरियों का हर महाज पर साथ देंगे। इमरान खान हर फोरम पर कश्मीरियों की वकालत करते रहेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी अहमियत जारी। शहदा और गाजियों की वजह से दुश्मन हमें मैली आंख से नहीं देख सकता। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मनावा में यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। कहा, आज का दिन शहदा और गाजियों को याद करने का दिन है। आज हम गाजियों और शहीदों की वजह से आज़ाद हैं। पाकिस्तान की हिफाजत की खातिर जामे शहादत नोश करने वाले हमारे हीरोज़ हैं। दहशत गर्दों का राज खत्म, अब कराची को तरक्की पर काम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि बारिश से मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद की जाएगी। इंसाफ के साथ नाले साफ़ करेंगे। नई जगह मिलने तक किसी का घर नहीं गिराएंगे। शहदा हमारा मान है और हम उनके मक़रूज़ हैं। वज़ीर आला पंजाब ने योम दिफा पर अपने पैगाम में कहा कि 1965 की जंग के शहदा आज भी कौम के दिलों में ज़िंदा हैं। पूरी कौम शहदाए वतन की कुर्बानियों को भरपूर खराज अक़ीदत पेश करती है। योम दिफा पाकिस्तान की दिफाई तारीख़ का रोशन बाब है। पाक अफवाज ने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। योम दिफा पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। 6 सितंबर 1965 को पाक फ़ौज के जवानों ने अवाम से मिलकर भारत के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ हसन चौहान का योम दिफा के मौका पर ट्वीट। कहा, मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज रखने की ज़िम्मेदार वर्दी है।
तालीमी इदारे 15 सितंबर को खुलेंगे या नहीं, फैसला कल होगा। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम का अहम इजलास कल शफ़क़त महमूद के ज़ेर सदारत होगा। वज़ारत सेहत के तफसीली ब्रीफिंग के बाद सिफारिशात कौमी राब्ता को भिजवाई जाएंगी। इजलास का 6 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। तालीमी इदारों से मुतल्लिक़ SOPs को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। छत गिरने से 2 भाई जाम बहक। कराची से बलोचिस्तान को मिलाने वाला पुल खस्ताहाली का शिकार हो गया। कंदकोट, कचमोर, लियाकतपुर और नूरपुर थल में फसलें तबाह हो गई। दरिया चुनाब में तोगयानी, ज़मींदारा बंद, नूर सोई टूट गया। दरिया जहलम में नूरपुर थल जोड़ा कला के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। स्कर्दू में संदूस में भी दरिया कटाव काबिल काश तराजी, दरिया बुर्द हो गई। LOC की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का भारत से एहतजाज। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 5 सितंबर को भारत ने LOC की खिलाफ वर्जी की और शहरियों को जख्मी किया। भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से रकचक्री सेक्टर में 19 साला मोहम्मद तारिक जख्मी हुआ। भारत मुसलसल LOC पर शहरी आबादी को निशाना बना रहा। मुल्क भर में कोरोना से अमवात में कमी। 24 घंटों में 2 मरीज जाम बहक हो गए। एक्टिव केसेस की तादाद 6269 रह गई। NCOC के मुताबिक अब तक मजमूई अमवात की तादाद 6342 हो गई। अफगान सूबा कंधार में फोर्सेस से झड़प, 10 तालिबान हलाक। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक जनूबी कंधार में ज़िला शाहवली कोट में सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, तालिबान को जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। फोर्सेस ने तालिबान की 4 मोटरसाइकिलों को भी तबाह कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में यौम दिफा भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। अलल सुबह वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोहफ़ों की सलामी दी गई। मसाजिद में फ़ौज के शुहदा के लिए कुरान ख़ानी और मुल्क की इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गई। सरबराह पाक बहरिया ने अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर का दिन हमारी तारीख में एक सुनहरा बाब है। 6 सितंबर 1965 की रात बुज़दिल फ़ौज ने लाहौर में सरहद अबूर करने की कोशिश की। कौम के जानसार सपूतों ने दुश्मन को नाको चने चबवा दिए और मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाया। यौम दिफा पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म के कौम के नाम खसूसी पैगामात। सदर पाकिस्तान ने कहा कि आज पूरी कौम शुहदाए वतन को सलाम और उनके अहल खाना को जज्बा इस्तक़लाल को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि हक़ खुद इरादियत के हसूल तक कश्मीरियों का साथ देते रहेंगे। भारत पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को उसकी कमज़ोरी न समझे। आरिफ अलवी ने कहा कि पाक अफवाज की पेशेवराना महारत, जज्बा ईमानी ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्ख़ीर बना दिया। हमारी अफवाज सरहदों की हिफाजत, मुल्क के इस्तेहकाम में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम दिफा पर अपने पैगाम में कहना था कि 6 सितंबर का दिन पाक अफवाज की जुर्रत, अज़्म और इसार की अलामत है। 5th जनरेशन वार के ख़तरे से बाखूबी आगाह हैं। आर्मी चीफ का GHQ में यौम दिफा की मरकज़ी तकरीब से खिताब। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में भी यादगार शहदा पर तकरीब का इनेकाद किया। नेवल चीफ एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी ने शहदा के अहल खाना से मुलाकात की। GHQ में यौम दिफा की मरकज़ी तकरीब में जवानों को इज़्ज़ात से नवाजा गया। 40 अफसरान को 17 इम्तियाज़ मिलिट्री और 24 अफसरान और जवानों को तमग़ा बसालत दिया गया। शहदा के इज़्ज़ात इनके अहल खाना ने वसूल किए। सरबराह पाक बहरिया ने अपने पैगाम में कहा कि पाक बहरिया की जुर्रतमंदाना जंगी हिकमत अमली और पेशावराना काबिलियत ने दुश्मन को बचाव की पॉलिसी अपनाने पर मजबूर किया। यौम दिफा मिज़ार कायद रहमतुल्लाह अलैह और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। मज़ार कायद पर पाक फ़ज़ाइया दस्ते ने एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाले। फ़राइज़ संभालने वाले गार्ड्स में 3 ख़वातीन समेत 46 कैडेट्स शामिल हैं। उधर मिज़ार इकबाल पर पंजाब रेंजर्स के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। कौमी नगमों की धुनें बजाई गई। यौम दिफा और यौम चौदाह पाकिस्तान पर तकरीबात का अहतमाम किया गया। कराची में मरकज़ी तकरीब मज़ार कायद पर हुई। पाक फ़ज़ाइया के असगर खान अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाले।
योम दिफाश पर शहदा को सलाम। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि आज के दिन हम इस अज़्म की भी तजदीद करते हैं कि कश्मीरियों की हर मुहाज पर साथ देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि योम दिफा के मौका पर शहदाए पाकिस्तान और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। इमरान खान हर फोरम पर कश्मीरियों की वकालत करते रहेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेगा। शहदा और गाजियों की वजह से दुश्मन हमें मैली आंख से नहीं देख सकता। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मनावा में यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की कहा, आज का दिन शहदा और गाजियों को याद करने का दिन है। आज हम गाजियों और शहीदों की वजह से आज़ाद हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि आज सियासत का दिन नहीं, गाजियों और शहीदों को याद करने का दिन है। कश्मीरियों की सफारती और अखलाकी हमायत जारी रखी तो वो दिन आएगा जब कश्मीर आज़ाद होगा। दूसरी जानिब नून लीगी रहनुमा मरीम नवाज़ ने योम दिफा के हवाले से ट्विटर पैगाम में कहा कि आज का दिन अजीम माओ और उनके लेफ्टिनेंट नासिर खालिद शहीद जैसे बहादुर बेटों के नाम है। पाकिस्तान की हिफाजत की खातिर जाम शहादत नोश करने वाले हमारे हीरोज़ हैं। दहशत गर्दों का राज ख़त्म हो गया, अब कराची की तरक्की पर काम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि बारिश से मुतासर अफराद की हर मुमकिन मदद की जाएगी। इंसाफ के साथ नाले साफ़ करेंगे, नई जगह मिलने तक किसी का घर नहीं गिराएंगे। योम दिफा के मौका पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारी आने वाली नस्लों की यादों में हमारे शहीद हमेशा जिंदा रहेंगे। पीपल्स पार्टी के कायदीन ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ तो दे दी, लेकिन मुल्क के दिफा, सलामती और जमहूरियत पर समझौता नहीं किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जोहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखी जो अब पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए हौसला शिकन फसील है। शहदा हमारा मान है और हम उनके मकरूज हैं। वज़ीर आला पंजाब ने योम दिफा पर अपने पैगाम में कहा कि 1965 की जंग के शहदा आज भी कौम के दिलों में जिंदा हैं। पूरी कौम शहदाए वतन की कुर्बानियों की भरपूर खराजे अकीदत पेश करती है। योम दिफा पाकिस्तान की दिफाई तारीख का रोशन बाब है। पाक अफवाज ने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। पाक अफवाज के अजीम सपूतों ने बहादुरी की बेमिसाल दास्तान रकम की। पाक अफवाज और पूरी कौम दुश्मन के सामने सीसा फैलाई हुई दीवार साबित हुई। योम दिफा पाकिस्तान के मौका पर पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं। 6 सितंबर 1965 को हमारी अफवाज और अवाम ने मिलकर भारत के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। हम अमन के ख़्वाह हैं, लेकिन ये अहले दुश्मन याद रखें, ये पाक वतन है, जान अपनी और जान तो सबको प्यारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ हसन चौहान का योम दिफा के मौका पर ट्वीट। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाक फ़ौज का हर ऑफिसर और जवान दुश्मन के लिए खौफ की अलामत है। मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज रखने की ज़िम्मेदार वर्दी है। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। छत गिरने से 2 भाई जामहा कराची से बलोचिस्तान को मिलाने वाला पुल खस्ता हाली का शिकार हो गया। कंदकोट, कशमोर, लियाकतपुर और नूरपुर थल में फसलें तबाह हो गई। दरिया चनाब में तोगयानी ज़मींदारा बंद नूर सुई टूट गया। दरिया जहलम में नूरपुर थल जोड़ा कला के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। स्कर्दू में संदोस में भी दरियाई कटाव काबिल काज तराजी दरिया बुर्द हो गई। LOC की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का भारत से एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 5 सितंबर को भारत ने LOC की खिलाफ वर्जी की और शहरियों को जख्मी किया। भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से रखचक्री सेक्टर में 19 साला मोहम्मद तारिक जख्मी हुआ। भारत मुसलसल LOC पर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि रवा बरस भारतीय फ़ौज 2158 बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका, जिसके नतीजे में 17 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 168 ज़ख्मी हुए। भारतीय फ़ौज की सरहदी खिलाफ वर्जियाँ मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी हुकूक की पामाली से आलमी बरादरी की तवज्जो नहीं हटा सकती। मुल्क भर में कोरोना से अमवात में कमी। 24 घंटों में 2 मरीज़ जाँ बहक। एक्टिव केसेस की तादाद 6269 रह गई। NCOC के मुताबिक अब तक मजमूई अमवात की तादाद 6342 हो गई। सेहतियाब होने वाले मरीज़ों की तादाद 2,98,509 हो गई। अफगान सूबा कंधार में फोर्सेस से झड़प, 10 तालिबान हलाक। अफगान वज़ारत दफ़ा के मुताबिक जनूबी कंधार में ज़िला शाह वली कोट में सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई 25 तालिबान जंगजू हलाक कर दिए गए। फोर्सेस ने तालिबान की 4 मोटरसाइकिल को भी तबाह कर दिया। तालिबान की जानिब से अभी तक हमले के मुतालिक तस्दीक या तरदीद जारी नहीं की गई। अफगान सूबे हरात में अफगान फोर्सेस के ऑपरेशन में 25 तालिबान जंगजू हलाक और 8 ज़ख्मी हो गए।
ऑस्ट्रिया के बाशिंदे ने बर्फ़ में देर तक खड़े रहने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑस्ट्रिया के शहर मेलक में 42 साला जोसेफ कोबरल बर्फ़ से भरे बॉक्स में 2 घंटे 30 मिनट और 57 सेकंड तक खड़े रहने में कामयाब रहा। 2.5 घंटे तक कुल्फ़ी जमा देने वाली सर्दी बर्दाश्त करके ऑस्ट्रियाई बाशिंदे ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। जोसेफ कोबरल ने सिर्फ तैराकी वाले शॉर्ट्स पहना और हाथ सीने पर क्रॉस की सूरत में रखे हुए थे। इसके साथ ही कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।